बैठ जाओ, इधर आओ, बैठ जाओ। जमाने से मनवाएंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। एबटाबाद के शहरियों, हजारा के रहने वाले पाकिस्तानियों, मैं सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने आपके लिए, जलसे के लिए जबरदस्त मौसम बना दिया। बादल आ गए हैं, गर्मी नहीं, अल्लाह का करम है। मैं सबसे पहले आज हमारे कश्मीर के लोग जो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, जो जुल्म के सामने खड़े हैं, वो कश्मीर के लोग जो 26 साल से हिंदुस्तान की फौज का जुल्म सह रहे हैं और उसके बावजूद उनका जज्बा, उनका आजादी के लिए जो कुर्बानी देने का जज्बा, आज हम सब उनको सलाम पेश करें। एबटाबाद के लोगों, हाथ खड़ा करके तालियां बजाओ उनके जज्बे के लिए। मुझे खास तौर पे जो खुशी हुई कि कश्मीर के स्कूल की बच्चियां, वो भी हिंदुस्तान की फौज के सामने खड़ी हैं, वो भी आजादी मांग रही हैं। तो एक चीज याद रखना, जब एक कौम, उसको शऊर आ जाता है, उसको समझ आ जाती है कि गुलामी क्या है, आजादी क्या है, कभी भी उस कौम को कोई गुलाम नहीं बना सकता। उसी तरह मेरे हजारा के लोगों, जब एक कौम के नौजवानों को, उनके घर में रहने वाली मां और बहनों को जब इस चीज का एहसास हो जाता है कि हुक्मरान करप्शन कर रहे हैं और वो समझ जाते हैं कि करप्शन क्या है, फिर सबसे बड़ी ताकत करप्शन को रोकने के लिए उस मुल्क की आवाम होती है। साउथ कोरिया की आवाम निकली जब उनके प्रेसिडेंट करप्शन में मुलव्वस थी, तो उनकी आवाम सड़कों पे निकली। आज अगर वो उनकी प्रेसिडेंट जेल में गई है तो उसकी आवाम की वजह है। उसी तरह आइसलैंड, जब उनके प्राइम मिनिस्टर की बीवी, उसकी करप्शन पता चली पैनामा के अंदर, तो अवाम सड़कों पे आई। कोई सियासी जमात अवाम को सड़कों पे नहीं लेके आई, एक बाशऊर अवाम सड़कों पे आई और उनके प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवाया। और यही ब्राजील में हुआ, यही मोल्टा के अंदर हुआ कि अवाम, एक जागी हुई अवाम अपने पैसे की खुद हिफाजत करती है। तो एबटाबाद के नौजवानों, ये जरा गौर से सुने। करप्शन आपको बेरोजगार रख रही है। करप्शन की वजह से आपको वो तालीम नहीं मिल रही, जिससे आपको नौकरियां मिले, जिससे आप अपने मां बाप का ध्यान रखें, आप खुशहाल हो। करप्शन की वजह से पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आ रही। जब सरमायाकारी नहीं आती, रोजगार नहीं मिलता। और करप्शन का मैं सिर्फ एक आपको बताऊं कि आपको करप्शन किस तरह तबाह कर रही है। जब 2013 का इलेक्शन हुआ,
आते साथ ही नवाज शरीफ की हुकूमत ने जो बिजली बनाने वाले इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स थे उनको 480 अरब रुपया दिया। अभी सेनेट की फाइनेंस कमेटी की रिपोर्ट निकली है कि उस 480 अरब में 62 अरब रुपए का घपला था। 62 अरब रुपए का घपला 480 अरब में से था और मजीद 120 अरब में भी शक है। तो अब जरा थोड़ा सा गौर करें, थोड़ा गौर करें कि सारे पख्तूनख्वा का डेवलपमेंट बजट साल का 110 अरब है। यानी सारे पख्तूनख्वा का डेवलपमेंट बजट 110 अरब है और एक ही खांचे में इन्होंने 62 अरब रुपया चोरी किया, आपका पैसा। ये जो 62 अरब है ये तालीम पे लग सकता था, ये अस्पताल ठीक करने पे लग सकता था, ये जो नेशनल हाईवे अभी तक सड़क नहीं बना सका ये उस सड़क पे लग सकता था, ये ट्रैफिक के मसले हल करने पे लग सकता था, ये बिजली बनाने पे लग सकता था। तो जो आपके मसले हैं आज, लोड शेडिंग, आपके मसले हैं कि आला तालीम नहीं मिलती, आपके मसले हैं सबसे बड़ा मसला बेरोजगारी का। आप सबकी जड़ पे चले जाएं तो नीचे करप्शन है। जब तक पाकिस्तानियों, जब तक हम ये करप्शन, ये ऊपर हुक्मरानों की करप्शन, इनका एहतसाब नहीं कर सकेंगे, जब तक हम इनको जेलों में नहीं डाल सकेंगे, जब तक करप्शन ऊपर से खत्म नहीं होगी ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। और मैं आज आपके पास आया इसलिए हूं कि हमारा जो वजीर आजम है रंगे हाथ पकड़ा गया है, पकड़ा गया है। जो सबको पता था सालों से कि इसने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गया है, इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, वो साबित हो गई पैनामा के इंकशाफ में। जब पकड़ा गया हमने सड़कों पे निकल के जद्दोजहद करके आखिर में इसको सुप्रीम कोर्ट में लेके आए और सुप्रीम कोर्ट में क्या चीज सामने आई? क्या चीज सामने आई? सुप्रीम कोर्ट में कतरी का खत सामने आया। मैं फिर से कहता हूं कि नकल करने में भी अकल चाहिए। यानी अगर आपने कोई, हम समझते थे कि जी बड़ा तजर्बाकार है नवाज शरीफ, डाका मारा था तो कम से कम कोई इसने कोई बड़ा जबरदस्त किस्म का बहाना मारा होगा कि पैसा बाहर कैसे गया। लेकिन कतरी का क्या था? जब तलाशी ली गई सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि किधर से पैसा आया अरबों रुपए के फ्लैट लेने में, कहता कतरी ने दिया। पैसा बाहर कैसे गया? कतरी ने दिया। बच्चे अरबोपति बन गए, किधर से पैसा आया? कतरी ने दिया। अरबों रुपए के कर्जे देने थे लंदन में, किसने कर्जे दिए? कतरी ने दिए। नवाज शरीफ, तुम क्यों अपनी कौम को इतनी हकारत से देखते हो? क्या तुम समझते हो सारी कौम बेवकूफ है तुम्हारी तरह? नौजवानों, मेरी बहनों, क्योंकि आपने भी घरों के अंदर देखे, हमारी ख्वातीन का उतना ही बड़ा रोल है जितना हमारे नौजवानों का है इस मुल्क में तब्दीली लाने का। अब ये सुने, ये जरा सुने, ये तहरीक इंसाफ इमरान खान नहीं कह रहा,
ये अमेरिका के अंदर सर्वे हुई, उनकी स्टेट डिपार्टमेंट ने सर्वे की। आप बाशऊर लोग हैं, जरा गौर से सुने। उस सर्वे में क्या चीज सामने आई? उनकी स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा कि पाकिस्तान में हर साल 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब, मनी लॉन्ड्रिंग का क्या मतलब है? मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब कि चोरी के पैसे को मुल्क से बाहर भेजा जाए। एक तो चोरी होती है, करप्शन, एक करप्शन के पैसे को मुल्क से बाहर भेजते हैं, इसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब 1000 अरब रुपया मुल्क से हर साल चोरी करके बाहर जाता है। जरा सब सुनो, गौर से सुनो। 1000 अरब रुपया जब इस मुल्क का हर साल चोरी होकर बाहर जाता है, आपको अंदाजा है कि कितना बड़ा आप पे जुल्म हो रहा है। नौजवानों, गौर से सुनो। ये नारे बाद में मारना, गौर से सुनो आपसे हो क्या रहा है। मेरा काम है आप में शऊर पैदा करना, ताकि आप अपने पैसे की खुद हिफाजत करें। ये आपका पैसा है। 1000 अरब रुपया पाकिस्तान से जब चोरी होकर बाहर जाता है, जानते हैं उससे क्या आपको नुकसान होता है? सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि डॉलर की कमी हो जाती है। जब डॉलर की कमी होती है तो हम क्या करते हैं? हम IMF से कर्जे लेते हैं, हम बाहर से बैंकों से कर्जे लेते हैं। आप मुझे ये बताएं, आप में से कईयों ने, आपके वालिदैन ने कर्जे लिए होंगे, आपके वालिद ने कर्जे लिए होंगे कि पैसे की कमी हो गई। याद रखना, जब आप किसी के सामने हाथ फैलाते हैं, बड़ा मुश्किल काम है। एक गैरतमंद आदमी जब हाथ फैलाता है इंसान के सामने, ये आसान काम नहीं है, क्योंकि वो अपनी इज्जत खो बैठता है। पहली दफा तो कोई तरस खा के आपको पैसे दे देगा, आप दूसरी दफा मांगने जाएं, वो आपको और नजर से देखेगा। तीसरी दफा पैसे मांगने जाएं, आपकी इज्जत चली जाएगी। इसी तरह पाकिस्तान जब हर साल बेकारियों की तरह भीख मांगता है और कर्जे लेता है, इस कौम को गुलाम बनाता है, इस कौम की गैरत खत्म करता है, हमारी कौम की इज्जत खो बैठते हैं। पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं, मेहनतकश पाकिस्तानी, उन बेचारों से जो होता है, कई जेलों में पड़े हुए पाकिस्तानी, वो मेहनतकश पाकिस्तानी जो 20 अरब डॉलर हलाल की कमाई का बाहर से पाकिस्तान भेजते हैं, उनसे जो बाहर बर्ताव होता है, हर एक पासपोर्ट को जिस नजर से बाहर देखा जाता है, मैं जानता हूं। मैं तो वो पाकिस्तानी हूं जिसको दुनिया जानती है। अगर मुझे अमेरिका में एक दफा 6 घंटे एयरपोर्ट में बिठा दें और एक दफा 4 घंटा मुझे अगर बिठाएं, तो सोचे बाकी पाकिस्तानियों से क्या होता है बाहर। ये हमारे लिए शर्म की बात है। चोरी कोई करे, कर्जे कोई ले, कीमत कौम अदा करे, जिल्लत कौम को मिले। इसलिए मैं आज आपके पास आया हूं कि 1000 अरब रुपया साल का चोरी होकर मुल्क से बाहर जाता है। कौन लेके जाता है? बताएं कौन लेके जाता है? बेचारा किसान लेके जाता है, मजदूर लेके जाता है, आम मेहनतकश आदमी लेके जाता है, बिजनेसमैन लेके जाता है। ये वो लोग लेके जाते हैं जो पहले इक्तदार में आते हैं, कौमी खजाना इनके हाथ में होता है, और उधर उस कौमी खजाना यानी आपके पैसे के ऊपर डाका मारते हैं। पैसा आपका जो चोरी होकर बाहर जाता है, कर्जे आप पे चढ़ाते हैं। जब आप पे कर्जे चढ़ते हैं, कैसे कर्जों की किस्तें वापस की जाती हैं? आपके ऊपर टैक्स लगाए जाते हैं, चीजें महंगी की जाती हैं, पेट्रोल के ऊपर
पेट्रोल के ऊपर 40% टैक्स लगता है। हर 1 रुपया, हर 100 रुपया, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर, हर 100 रुपया जो आप पेट्रोल खरीदने में खर्च करते हैं, 40 रुपया टैक्स पे जाता है। और अब वो मजीद कह रहे हैं और टैक्स लगाओ। वो IMF कह रही है 40 अरब रुपए के इस कौम पे मजीद और टैक्स लगाओ। 1 लीटर फजल रहमान लेने के लिए आपको 50% टैक्स पे, 50% टैक्स लगाना पड़ता है 1 लीटर फजल रहमान डालने में अपनी टैंकी में। अच्छा सुनो, एक मिनट, मैं आगे बात करता हूं। फजल रहमान में स्टेटमेंट सुन रहा था। फजल रहमान ने कहा, मैं मौलाना नहीं कह रहा, मैं मौलानों की तौहीन समझता हूं कि फजल रहमान को मौलाना कहूं। तो फजल रहमान कहता कि मुझे यहूदियों ने कहा था कि इमरान खान को वोट डालो। कि 2013 इलेक्शन में कहता मुझे यहूदियों ने कहा था मुझे पैसे दे। यहूदियों ने कहा कि हम तुम्हें मौलाना फजल रहमान पैसे देंगे अगर इमरान खान के लिए वोट डालो, और मैंने नहीं डाला, यानी इमरान के साथ मैं नहीं मिला। मौलाना फजल रहमान, यहूदियों को गलतफहमी हो गई थी, उन्होंने तुम्हें पैसे नहीं ऑफर करने चाहिए थे, तुम्हें डीजल के परमिट ऑफर करने चाहिए थे। अच्छा तो सुने आप, ये जो आपके ऊपर टैक्सों की बारिश होती है, महंगाई होती है, इसकी वजह यह है कि आप कर्जों की किस्तें अदा कर रहे हैं उस चोरी के लिए जो पर नवाज शरीफ जैसे लोग इस मुल्क को लूट रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं कि नवाज शरीफ के ये जो अभी पैनमा में जो अरबों रुपए के इसके फ्लैट मेफेयर के महलात आए थे सामने, ये कुछ नहीं है। इंशाल्लाह ये JIT में चीजें सामने आएंगी। ये तो अभी कुछ नहीं है जो इसने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गया है और अपने बच्चों के नाम पे। नवाज शरीफ की एक फैसला अगर वो चला सको, कभी कभी सच भी बोल देता है। एक दफा उसने सच बोला, उसने कहा कि जब आप करप्शन करते हैं तो अपने नाम पे कुछ नहीं रखते। नवाज शरीफ आपने अपने नाम पे कुछ नहीं रखा, अपने बच्चों के नाम पे सब कुछ डाला है। 2 मिनट में लगाऊंगा, 2 मिनट। ये बात मैं आपको भी सुनाता हूं। ये थोड़ा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे आ जाओ यार। आप भी इधर हो जाए जरा, थोड़ा इधर हो जाए, थोड़ा इधर हो जाए, ऐसा जरा पीछे आ जाओ, थोड़ा पीछे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब चौधरी हीरुद्दीन साहब, तारक बशीर चीमा साहब, राजा बिशारत साहब, इमरान मसूद साहब, राना अजीम साहब, सदर मुस्लिम लीग अकरम गिल साहब, जुल्फकार पवन अवान साहब, राय अब्दुल कादर साहब, एहसानुल्लाह तारण साहब, कमर याद काठिया साहब, खालिद बाजवा साहब, फरहान साहब जनरल सेक्रेटरी, और नहायत ही काबिल एहतराम मौजूद ख़वातीनो हज़रात, सबसे पहले मैं जनाब हीरुद्दीन साहब का और यहाँ जितने भी लोग आए हैं दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और ख़राज तहसीन भी पेश करता हूँ कि इतनी गर्मी में वो इतनी देर तक यहाँ बैठे हुए हैं और भरपूर अंदाज में यहाँ आए हैं। यकीन जानिए कि आपको देख के एक नया बलबला और नया हौसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग को मिलता है। और ये जो हमने सफ़र शुरू किया है पार्टी को रीऑर्गेनाइज करने का, और वर्कर्स कन्वेंशन हमने तकरीबन 10 अजला में किए हैं
आज 11वां है और हर जगह पे बड़ा रिस्पॉन्स आ रहा है। हर जगह पे एक ही बात हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब लोगों को न सिर्फ हमारी कदर है, हमारे कामों की कदर है और हमारे काम बोल बोल के उनको याद करा रहे हैं और फिर लोग मुआवजा करते हैं। जो मौजूदा हुक्मरान 9 साल से बैठे हैं और तीसरी दफ़ा हुकूमत कर रहे हैं, लोग उनसे मुआवजा कर रहे हैं, लोग उनसे मुकाबला करते हैं। तो मौजूदा हुक्मरान हमारे कामों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह दूर दूर तक नज़र नहीं आते, दूर दूर तक नज़र नहीं आते। कोई ऐसा काम बता दें जो इन्होंने कोई किया हो। आज यकीन जानिए कि मैं आपको इस कामयाब कन्वेंशन पर ज़हीरुद्दीन साहब और उनकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। यहाँ आने से पहले भी एक तो मीडिया से मैं माजूद भी करता हूँ तो उनको तकलीफ हुई है, लेकिन बराए मेहरबानी ज़रा पीछे हट दें ताकि वो आराम से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाहौर में भी जहाँ भी निकल जाते हैं मीडिया के लोग मुझसे पूछते हैं कि डॉन लीग का क्या हुआ है, और मुझे कहते हैं कि जोई साहब आपने अब तक डॉन लीग के ऊपर कोई बात नहीं की। मैंने कहा चलो फैसलाबाद आए हैं, यहीं डॉन लीग के ऊपर बात कर लेते हैं। डॉन लीग, अभी चीमा साहब भी इसके ऊपर बात कर रहे थे। देखें, डॉन लीग की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है। डॉन लीग की मिसाल बिल्कुल ही ऐसे है कि एक बंदा जिसके इर्द गिर्द सारी डॉन लीग घूमती है, नवाज शरीफ साहब सड़क पे जा रहा है और सामने से फौज की गाड़ी आ रही है, तो वो देख रहे हैं इस बंदे को कि ये बार बार हमारी गाड़ी के आगे क्यों आगे टक्कर मारने की कोशिश करता है। और उन्होंने कहा कि ना भाई, इस दफा किसी और की गड्डी के थले आओ, असी अपनी गड्डी बचानी है। और अपनी गड्डी बचाई है उन्होंने। फौज ने एक ऐसे बंदे को गड्डी बचाई है जो बार बार उन्होंने टक्कर मारता है। ये चौथी टक्कर सी। उन्होंने आख्या हुण असी तेरे काबू नहीं होना, तो कोई होर बंदा लभ, कोई होर गड्डी लभ, असी अपनी गड्डी बचा के लै गए। गल असल च ये वे कि नवाज शरीफ नूं असी जानने 12 साल, शायद फौज नूं भी पता होएगा कि नवाज शरीफ से माशाअल्लाह बड़ी कैपेसिटी है मजीद टक्कर मारन दी। लेकिन जदों नवाज शरीफ साहब नूं देखण अदारे, एक चीज ज़हन च रखण, सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करे। सवारी अपने सामान की हिफाजत खुद करे, क्योंकि ये बार बार मौका देते हैं और डरने की भी जरूरत नहीं है। सारा पाकिस्तान, हर शख्स, पाकिस्तान का बच्चा अपने ख्वाज पाकिस्तान और अदारों के साथ खड़ा है, चाहे वो अदालतें हों, चाहे वो ख्वाज पाकिस्तान हो। ये कैसे भूल सकते हैं ये पाकिस्तानी, उस पाकिस्तानी फौज को जिसने जानों का नजराना दे के एक एक कोने की हिफाजत की है। फ्लड हो तो सबसे आगे, जल्जला हो तो सबसे आगे, दहशतगर्दी हो तो सबसे आगे। तो इसलिए कोई भी मौका आया आप आजमा के देख लें, सारा पाकिस्तान आपकी इज्जत के लिए, आपके मुकाम के लिए इंशाल्लाह आपके साथ खड़ा होगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पनामा का केस है और बाकी जमातें
सारी जमातों से मेरी ये गुजारिश है, सारी जमातों से ये मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि खुदा के लिए अब इसको भूल जाएं डॉन लीग को। अब सारी तवज्जो जो है पनामा लीग की जो आगे JIT बनी है, सारी तवज्जो उस तरफ करें और सारी जमातें JIT की कारकर्दगी पर बाकायदा पहरा दें, एक एक दिन का पहरा दें। और उनको भी चाहिए कि हर 15 दिन के बाद जो भी रिपोर्ट आए वो पब्लिक की जाए, अवाम को बताया जाए कि इंक्वायरी किस तरफ जा रही है, क्या हो रहा है। कोई रुकावट है तो वो भी सामने आनी चाहिए। ये मीडिया का, पब्लिक का, पाकिस्तानियों का हक है जानने के लिए। इसलिए सारी जमातों को चाहिए अब ये डॉन लीग वाला काम छोड़ें। उन्हें गड्डी बचाई है इस दफ़ा, कोई गल नहीं, सारी तवज्जो इधर करो तो इंशाल्लाह फड़िया ना जाना में उन्होंने को मुड़ जाना, फड़े जान के फिक्र ना करो, सिर्फ तुसी तवज्जो एक पासे रखो सारियां जमातां। और दुख ये होता है इन दोनों भाइयों का, यकीन करें इतना मिल के दोनों भाई इतना रिदम के साथ झूठ बोलते हैं कि शायद लोग भूल जाते हैं। अब नवाज शरीफ साहब की तीसरी दफ़ा वज़ीर आज़म और कारकर्दगी देखें, इनके पास वजारत खारजा का कलमदान 4 साल हो गए हैं, क्या कारकर्दगी है। और 2 मुसलमान मुल्क हमसाए आज हमारे खिलाफ हैं। हिंदुस्तान की बात तो छोड़ें, हिंदुस्तान तो पाकिस्तान जब से बना है पाकिस्तान के खिलाफ है और वो खिलाफ ही रहेंगे। वो कश्मीर हमारी शहर है, कश्मीर हमारा इशू है, हम कैसे मुसलमान भाइयों को, कश्मीरियों को छोड़ सकते हैं, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए हिंदुस्तान को तो छोड़े ना, लेकिन क्या कारकर्दगी है इनकी। 2 मुसलमान मुल्क हैं वो भी आज मुखालिफ बोल रहे हैं, ये इनकी परफॉर्मेंस है नवाज शरीफ साहब की। और फिर चीचा बदनी जाते हैं, कहते हैं जी कि यहाँ आप फिक्र ही ना करें बिजली का, इंशाल्लाह 2018 में ऐसी बिजली जाएगी कि वापस ही नहीं आएगी। कारकर्दगी देखें। और शहबाज शरीफ साहब, एक मिनट, और शहबाज शरीफ साहब, इनके तो काम ही निराले हैं माशाल्लाह। बहावलपुर सोलर इन्होंने लगाया 16 अरब में, बिजली कितनी निकल रही है 18 मेगावाट, और 100 मेगावाट इन्होंने कहा था। आज औने पौने बेचने की कोशिश कर रहे हैं, 7 अरब ही कोई दे दे, वो पागल है, इनको 7 अरब देगा। नंदीपुर को भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं, वहां भी अरबों ज़ाया किए हैं। और जंगलाबाद सर्विस इस सूबे की मईशत का बेड़ा गर्क करने में 2 चीज़ें पेश हैं, शहबाज शरीफ साहब की अकल, जंगलाबाद सर्विस, ऑरेंज लाइन। अब इसकी दिमाग का ज़रा जायज़ा लें। अब फरमा रहे हैं कि मैंने पर्पल लाइन भी बनानी है।